कितना आदमी इसमें गिर गया है, मर गया है। क्या करे, कहते कहते हम लोग जाते हैं, नहीं मुखिया बनाता है, ना कोई नहीं बनाता है। यहाँ का मुखिया है, जिम्मेदार यहाँ का वार्ड सदस्य है, जिम्मेदार यहाँ का पंचायत समिति बोल रहे हैं चाचा? ये आपका घर है, घर में कैसे जाते आते हैं? घर में पानी आता है, ठेहुन में पानी होता है, उसमें किसी तरह हेल के जाते हैं। अपने से थोड़ा सा माटी गिरवा के जाने आने का रास्ता बनाया है। मुखिया कौन है? अब बात मुखिया का बात, इस मोहल्ला का भी कैंडिडेट था, वो भी कैंडिडेट था, इस मोहल्ला का कैंडिडेट हार गया, वो कैंडिडेट आ गया, नहीं आ गए हैं तो कराएंगे तब तो। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि हो, बहुए बने हुए हैं जी, उनको वोट लेना है तो आगे अच्छा बात बोलते हैं, विकास करेंगे, ये करेंगे, एक भी काम नहीं कराते हैं आगे। तो विधायक थोड़ा दूर है, लेकिन समिति मुखिया इस तो हमारे गांव का है, तो उसको तो कभी सुबह शाम 8 दिन 15 दिन आके देखना चाहिए। तो क्या ऐसे प्रतिनिधियों को आप लोग वोट दीजिएगा? ना, हम लोग नहीं दे सकते वोट। आप लोग वोट दीजिएगा ऐसे जो समाज का विकास ना करे वैसे प्रतिनिधियों को कभी वोट नहीं देना, नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों के, जो लोग यहाँ के जागरूक हुए और अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, और यहाँ के प्रतिनिधि को आकर देखना चाहिए। जून से है जी, इस बीच में मुखिया जी को हम 5 बार कहे, अक्टूबर में बोले कि पैसा आया है, आदेश नहीं हुआ है, आदेश होगा नवंबर दिसंबर तक काम कर देंगे। बताइए इस महीना में यह दुर्दशा क्या होगा? अगर सच्चाई दिखाइएगा यार, सच के लिए बोलिएगा, अगर रोड जाम करिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। सच्चाई के लिए केस हो जाएगा? बिल्कुल होता है, ऐसा बिहार में हो रहा है। प्रशासन आए जी, दौगा जी को कहा गया, सीओ साहब को कहा गया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। जब इस पर अनशन करने के लिए आप बैठ जाइएगा तो पता चलेगा कि आपके ऊपर FIR हो जाएगी, रोड ब्लॉक कर दिया। ऐसा तो होता है, ऐसा होता है ना भाई, ऐसा होता है, लेकिन जनता के दुख को कोई समझने वाला है नहीं जी, कि जनता के दुख को कैसा होना चाहिए। सरकार को बदलाव हमेशा करते रहना चाहिए। वो तो बात है, ये है, लेकिन पहले हमारा जो स्थानीय सरकार जो है, जिसको हमारे गाँव का सरकार है, वो अपना विचार करे कि क्या करना है इसको। आपके मुखिया कौन है यहाँ के? लक्ष्मी यादव। कहाँ घर है उनका? बसैया घर है। और आपके यहाँ के कौन है? अगर आते हैं पचपका। आपके यहाँ पर कोई प्रतिनिधि है? पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है ना, समिति है। वो क्या किए अपना? कुछ नहीं। हालांकि यहाँ पर अगर मिट्टी भी गिरवा दिया जाता या जो राबिश जो होता है वो राबिश गिर जाता तो ये रोड सुचारू रूप से चलने लगता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाली की वजह से जल जमा हुआ है, नाली का निकासी नहीं है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, छोटे से लेकर बड़े तक, वो सारे प्रतिनिधि अपने अपने वोट के समय में चुनाव के लिए वादा करके आते हैं और अपने वादा से। मैं MD परवेज, अभी हम मौजूद है जिला पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड अंतर्गत भंडार गाँव में, और इस गाँव का जो मुख्य सड़क है, ये जो मुख्य मार्ग है, ये मार्ग यहाँ से बैरगनिया सीतामढ़ी तक को जोड़ते हुए जाती है। और इस मार्ग का आप देख सकते हैं कि यहाँ दुर्दशा है, और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा इसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये जो स्थिति इतनी बदतर स्थिति है, सुशासन बाबू के राज में जो स्थिति इतनी बदतर है। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे, ये रास्ता कितने दिनों से बद से बदतर स्थिति से गुजर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आदिल उबैद। आदिल जी, बताइए कि ये जो रास्ता जो है, ये मुख्य मार्ग है आपका यहाँ से बरगनिया और सीतामढ़ी जाने के लिए, 4 जिले को जोड़ने वाली मार्ग है ये। जी। तो आप बताइए कि कब से ये रास्ता इस तरह है? रास्ता तो ये ज़्यादा ये बद से बदतर पिछले 3-4 महीने से है, लेकिन गड़बड़ ये पिछले 1 साल से चल रहा है। ठीक है, अभी ये ज़्यादा जल जमाव पिछले 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया है, और ये इकलौता ऐसा चौक है पूरे पूर्वी चंपारण में, ये जगह पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है। ये इकलौता ऐसा जगह है जो 4 जिलों को जोड़ता है। इधर आप उत्तर में सीतामढ़ी को जोड़ेगा, उधर पश्चिम में शिवहर को जोड़ता है, पूरब में शिवहर को जोड़ता है, पश्चिम में मोतिहारी जाता है, और पूरा उधर दक्षिण में मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। और अभी तक जो बंद किए हैं, अभी तक यहाँ के कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि इस पर कोई संज्ञान लिया? नहीं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, सबको खबर किया गया है। और जो क्या कहते हैं, यहाँ के वार्ड हो या पंचायत समिति हो या मुखिया हो, सबके नज़र पे है, लेकिन कोई देखने नहीं आया है, सुनने नहीं आया है। परेशान होकर यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे इसको रास्ता बंद किए हैं कि इसका कुछ ना कुछ निकासी निकाला जाए, कुछ ना कुछ इसका सही तरीका ढूंढा जाए, क्या है इसका सही तरीका। सुशासन बाबू के राज में ये आप देख सकते हैं जो स्थिति है, जो रोड का इतना जर्जर स्थिति है, इस जर्जर स्थिति में यहाँ के लोग किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह ऐसे सड़कों पे चलते हैं। हालांकि मैं बता दूं, इतना जो कचरा ये जल जमा हुआ, इस जल जमाव की वजह से कई तरह की बीमारियां भी फैलेगी, और
बीमारी के कारण यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ पे ट्यूब जला करके लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कान खुले और आकर के धरातल पर देखे, और प्रतिनिधि भी धरातल पर आकर के देखे कि किस तरह का जल जमा हुआ है। हालांकि प्रतिनिधि जब चुनाव का समय आता है तो उस समय बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत तो जाती है, लेकिन धरातल पर कभी नहीं पहुँचती है और धरातल का कभी विकास नहीं हो पाता है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे रोड के बारे में? जी ये है ना, इसमें रोड जो जब से चालू है, जब से इसमें लोग एक्सीडेंट बहुत होता जी। है। कितना आदमी इसमें गिर गया है, मर गया है। हम लोग उठा के बाहर अंदर निकाल के भेजे हैं। आज इतना पानी था, इसको खोल के हम लोग मतलब इसको साफ किए हैं, सब आने जाने को लोग को समस्या नहीं हो। ये इतना ही हम लोग को बात कहना है। आप लोग के बहू बेटी जब आती होंगी घर में, जब शादी का जब माहौल अगर ऐसा रहता होगा तो उस समय कैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं इसमें? हम लोग को बहुत क्या दिक्कत करे, होता है। कहते कहते हम लोग जाते हैं, दिक्कत है। नहीं मुखिया बनाता है ना कोई नहीं बनाता है। इसमें कात में भर के अपने माटी गिरा के भरवाए हैं, ओवर माटी गिरा के वो लोग भरवाए हैं। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे जल्द से जल्द बनवा दे रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए, ताकि ये जो मुख्य मार्ग है ये सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इतना लाचार व्यवस्था है कि आप कह नहीं सकते हैं। रोड लगभग 24 घंटा से बंद है, फिर भी यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रतिनिधि की जवाबदेही नहीं हुई है, कोई भी यहाँ पर आकर नहीं देख रहा है। ये नाली का पानी है, ठीक है, और ये नाली उस मोहल्ले से बनकर यहाँ आकर ख़त्म होती है, ठीक है। इस नाली को उस नाली में मिलाना चाहिए, नहीं मिलाने की वजह से वो नाली वहाँ ब्लॉक है, उसके वजह से वो नाली टूटने की वजह से लीक कर रहा है। लीक करने की वजह से सब नाली जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ का मुखिया है, जिम्मेदार यहाँ का वार्ड सदस्य है, जिम्मेदार यहाँ का पंचायत समिति है। हम तो कहेंगे सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की पब्लिक की है। ये पब्लिक ऐसे लोगों को चुनती है जात के नाम पर और जात पात के नाम पर वोट देती है, पैसा लेकर बिक जाती है पब्लिक, तो सबसे बड़ी दोषी पब्लिक हुई यहाँ। हाँ, पब्लिक का इसमें गलती है। अब जो वादे करके गए हैं वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि अगली बार उनको मौका नहीं दिया जाएगा। बदलाव जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बिहार हो या भारत में कहीं भी सरकार का हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं करिएगा तो अपना बपौती समझ लेता है जब प्रतिनिधि जब बन जाता है, तो वही स्थिति है। इसके वजह से यहाँ के जो लोग खमियाजा भुगत रहे हैं वो आपको स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए सीएम खबर। मैं एमडी परवेज। जय हिंद।